बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज क्लास 8 के लिए जो टॉपिक है उसका नाम है मीटिंग और क्रॉप प्रोटेक्शन। सब्जेक्ट है साइंस। जैसे आपको पता है बच्चों, हमारा जो लेसन है वो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस पढ़ी, राइट काइंड ऑफ सॉइल या राइट काइंड ऑफ सीड, उसके बाद सोइंग, उसके बाद इरिगेशन, मैनवरिंग, ये हमने पढ़ी। तो आज भी और एक प्रैक्टिस हमें पढ़नी है जिसका नाम है वीडिंग, और उसके बाद दूसरा इसी के साथ हम करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि हम अपनी क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे ये वीडिंग किसको हम बोलते हैं। वीडिंग क्या होता है? वीडिंग हो गया रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स या अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड। हमारा जो क्रॉप है, फील्ड में जो क्रॉप चढ़ रहा है उसके साथ कुछ घास या कोई प्लांट चढ़ रहा है जो हमारे क्रॉप को कमज़ोर कर रहा है। हमारे आपको पता है, जैसे आज हम पेड़ लगाते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर हम वो जो घास वगैरह उसके साथ चढ़ता है हमें वो निकालना पड़ता है। या कोई भी किचन गार्डन में हम कोई भी हम सब्जी लगाते हैं, तो उसके बाद हम उसको साथ साथ वो भी अगर उसका अनवांटेड प्लांट, यानी कि जो प्लांट हमें नहीं चाहिए, वो हमें निकालना पड़ता है। वो घास जो भी आता है, जिस टाइप की भी घास उसमें चढ़ती है हमारे क्रॉप में, वो हमें निकालनी पड़ती है। उससे क्या होता है, हमारा ये जो क्रॉप है ये तो अच्छे से ग्रो करता है। और अगर हम ऐसे ही इसको रखेंगे, हम ये प्लांट्स नहीं निकालेंगे, इसमें रिमूव नहीं करेंगे, तो हमारा ये जो क्रॉप है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसका यील्ड भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं, ये जो अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट से ये compete करते हैं हमारे इस क्रॉप प्लांट से। तो उनसे उससे क्या होता है, उनसे उसका यील्ड कम, यानी कि हमारा जो फसल है उसकी पैदावार कम हो जाती है, और वो हेल्दी भी नहीं निकलता है। वो क्रॉप हेल्दी क्रॉप नहीं होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो वीड्स होते हैं, ये compete करते हैं इसके साथ, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स के साथ, इसी का एयर के साथ, सनलाइट के साथ। तो ये हमारा जो दैट्स वाई कि हमारा जो प्लांट है, क्रॉप प्लांट, ये फिर ये कमज़ोर रहता है, इसमें कुछ फिर यील्ड भी कम आता है। तो अब पहले हम बोलेंगे ये जो वीड्स हैं, वीड्स क्या होता है, वीड्स दे आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स, वीड्स आर अनवांटेड। अनवांटेड भी आप बोल सकते हो, अनडिजायरेबल भी बोल सकते हो, नॉन यूजफुल भी हम बोल सकते हैं। यानी कि ये प्लांट हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे क्रॉप में ये प्लांट नहीं हमें चाहिए, हमें ये निकालना है अपने फील्ड से। चाहे हम अपने घरों में लगाते हैं, चाहे अपने कोई भी क्रॉप हम लगाते हैं, पैडी लगाते हैं, या कोई भी सीरियल या कोई भी पल्सेस वगैरह हम बोते हैं अपने ज़मीन में, तो उसके साथ जो भी प्लांट, जो भी वो घास फूस चढ़ती है, जो भी अनवांटेड प्लांट उसके साथ चढ़ता है, वो हमें निकालना होता है। तो वीड्स आर अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो हमारे इस क्रॉप प्लांट के साथ चढ़ते हैं, इस फील्ड में चढ़ते हैं, तो इनको हम वीड्स बोलते हैं। अब इसी क्रॉप इन वीड्स को हमें निकालना है, वी हैव टू रिमूव दोज अनवांटेड प्लांट्स। जब हम इन अनवांटेड प्लांट्स को निकालेंगे तो उस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। तो उसका हम अगर वीडिंग को हम डिफाइन करेंगे, तो वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। जो हमारे क्रॉप फील्ड में कोई भी किस्म का अनडिजायरेबल प्लांट है, अनवांटेड प्लांट है, इसको जब हम रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग क्या होता है, जो हम अपने क्रॉप प्लांट से ये घास वगैरह या कोई भी प्लांट अदर देन क्रॉप, हमारे क्रॉप के अलावा जो भी इसके साथ चढ़ता है, कोई भी घास, कोई भी दूसरा प्लांट, तो हमें उसको निकालना पड़ता है। इससे क्या होता है, अगर हम ऐसे ही रखेंगे, हमें वीड्स नहीं निकालेंगे, तो हमारा जो यील्ड है क्रॉप का वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जो वीड्स है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो इन प्लांट्स को चाहिए फ्रॉम द मिनरल्स जो ये ज़मीन से लेते हैं, या जो सनलाइट है, या जो एयर वगैरह है, या वाटर है, ये इन चीज़ों के साथ compete करते हैं इस क्रॉप प्लांट के साथ। फिर क्या हो जाता है, उससे हमारी इस क्रॉप का यील्ड कम हो जाता है। जैसे तो ऐसो पता यम साथ आज थल वगैरह लगान कह दो पत क्या करान कम पत सो तथ नंद करान, यानी कि युस तथ मज कह दवा घास वगैरह बे कह सह रिमूव कर।
या इथे कन घर में वार कर इस्तेमाल वार बनाना तथ में कसा सब्जी लगान पे सत सब्जी पे सो घासान कड़ नबर अगर सो इथे कन थो सोन सो वार मज वोपदोमुत कह सब्जी सह असल पे खसान कह सह तूत तमिक यील्ड तम क्रॉप तम कह वेजिटेबल लगमुत या कह फसल कुन त जाए पे जमीन में लगान अगर ये घास वास इन तथ कड़ने कह सोन क्रॉप यील्ड कम ग तो इसी को हम वीडिंग कहते हैं। अब इसके लिए क्या है, ये तो वीड्स या तो हम हाथ से निकालते हैं या हम इनको वीडसाइड्स या तो हम इनको कोई दवाई डालते हैं, दवाई की वजह से इन वीड्स को हम खत्म करते हैं। इमान आज कश दवा वगैरह हेकान पन्न खान वाहन या अत सम कड़ित वीड्स हेकान वी कैन रिमूव द वीड्स विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड हम हेको पन्ने अथो सत कड़ित तो या अगर अथो सत आज दवा अम खतर तुम वन वीडिसाइड्स वीडिसाइड्स क्या गए वीडिसाइड्स गए तुम केमिकल्स that are used to reduce yeah that are used to remove this destroy the weeds destroy the undesirable plants from our feeds उनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं। वो वीडिसाइड्स क्या है, वीडिसाइड्स केमिकल्स होते हैं जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम दवाएं अपने बागों को लगाते हैं, अपने बागात या अपनी फसल को, तो इसी वजह से वीडिसाइड भी एक दवा है या हम स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, ये इन वीड्स को, ये इस अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करते हैं, जलाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इनको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। तो वीडिसाइड्स किसके लिए हम यूज करते हैं, वीडिसाइड्स आर यूज्ड टू किल या वीड किलिंग एनिमल्स में केमिकल्स भी इनको हम बोलते हैं। ये हम अप्लाई करते हैं ताकि हमें क्या है, हमें इस अनवांटेड प्लांट से क्रॉप फ्री हो सकता है। वीडिसाइड्स और द केमिकल्स Weedicides are the chemicals used to destroy the growth of unwanted plants in our crop fields. तो इनको हम कैसे खत्म करते हैं, वीडिसाइड हाथ से भी करते हैं, कहीं कहीं अगर ज्यादा फील्ड लंबा होता है तो हाथ से मुश्किल हो जाएगा, मैनुअली नहीं कर सकते, जो काम हम हाथ से करते हैं उसको हम मैनुअली बोलते हैं, अगर बोड़ प्लॉट बास मुश्किल कि हेको नहीं पॉसिबल कि उसके लिए आज केमिकल्स भी आए हैं, उनको हम वीडिसाइड तथ वीडिसाइड्स वन मसलन कि वीडिसाइड नाव इथे कन सिमेजिन, इट इज अ वीडिसाइड, ये एक वीडिसाइड है। इसी तरह से दूसरा है 2,4-D, ये जो 2,4-D है, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इट्स ऑल्सो ए वीडिसाइड, ये अवेलेबल होता है। ये जो दवाई की दुकान होती है, बाग दवा वगैरह, ये जो क्रॉप्स के लिए दवाई इस्तेमाल हम करते हैं उसके लिए अलग शॉप्स होते हैं जैसे, तो वहां से हम ये ले सकते हैं, तो हम अपने इन क्रॉप फील्ड्स को ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए स्प्रेइंग अप्लायंसेस होती हैं, वो मशीनें वगैरह होती हैं जिसे हम स्प्रे कर सकते हैं, या कहीं कहीं हम ऐसे ही हाथ से फेंकते हैं ये जो पाउडर फॉर्म में, तो अपनी जमीन को लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो इससे क्या होता है, इससे ये जो अनवांटेड प्लांट है वो इससे जल जाता है, वो नहीं चढ़ता है, तो हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से फिर ग्रो कर पाता है, उसको फिर न्यूट्रिएंट्स या और किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो ये था वीडिंग, वो वीडिंग हो गया, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट घास वगैरह कच वच पन्नी जमीन मज पन्ने फसल मज नबर कर तथ वीडिंग। तो अब है दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन। अब इतनी प्रैक्टिस हमने आज तक डिस्कस की क्रॉप प्रोटेक्शन की, तो आज अब इसी के साथ और है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, हमें इसको कैसे करेंगे प्रोटेक्ट, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट। क्या पता है ये जो क्रॉप यील्ड है हमारा, जो ये फसल जब बनता है या जो जब ये अपने हमारे फील्ड्स में होता है, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन द केस इसमें कभी डिजीज लग सकती है, इसमें कई पेस्ट्स लग सकता है। पेस्ट्स हो गई ये जो बीमारी फैलाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि फंगल बैक्टीरिया वगैरह, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं हमारे इस क्रॉप पे, तो उनको हम पेस्ट्स होते हैं। जैसे हमने वीड्स बोला, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, बट ये तो पेस्ट्स होते हैं। पेस्ट्स में जो भी ये कीड़े मकोड़े या ये जो रैट्स वैट्स आते हैं, जैसे बागों में हमें वो होते हैं या अनुमुश वन तुम सस मेवस कुल कुजन वुजन निवान करा तुम सना खराब कर तुम नुकसान वातना। इसी तरह से और भी अगर तुम वो मेव कुलन तुम सो स्केब या
रेड माइट वगैरह छ आसान, डिफरेंट बेमार छ मेवन आसान, या सिनिस फसलस छ आसान सो फंगस हिश खसमत, तो या ग्रास होपर्स होते हैं या लोकस्टस होते हैं, इनको बोलते हैं पेस्ट्स। पेस्ट्स दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिम्स, और they are the animals or they are the insects which destroy our crop, जो हमारे इस क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। वीड्स तो प्लांट्स के हैं, बट अदर देन प्लांट्स के बावजूद जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो ये रैट्स वगैरह होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, या फंगई होती है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हमारे क्रॉप को अटैक करता है, उनको हम पेस्ट्स बोलते हैं। तो ये जो पेस्ट्स हैं, अगर हम या किसी टाइम हमें क्या होता है, हम अपना क्रॉप तैयार करते हैं, फिर हम हार्वेस्ट के बाद इसको स्टोर करते हैं, तो उस टाइम भी इसको ये कीड़े वीड़े लग सकते हैं या चूहे लग सकते हैं, तो इन हमारा ये जो क्रॉप है इसको ये डिस्ट्रॉय होता है, इसको हमें नुकसान उठाना पड़ता है ड्यू टू द पेस्ट्स, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स या ये जो रैट्स वगैरह है, या ग्रासोपोर्स जैसे मैंने बोला, या इंसेक्ट्स, कोई भी इंसेक्ट जो हमारे इस क्रॉप को अटैक करता है, उनको हम पेस्ट्स बोलते हैं। अब इन पेस्ट्स के से बचने के लिए हमें क्या करते हैं, जैसे हमने वीडिसाइड्स इस्तेमाल किया फॉर द रिमूवल ऑफ या फॉर द डैमेज ऑफ दीज वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करने के लिए जैसे हमने वीडिसाइड का इस्तेमाल किया, इसी तरह से पेस्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इनको खत्म करने के लिए, इनको किल करने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स, उनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। ये पेस्टिसाइड्स भी केमिकल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो केमिकल्स। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, हम अपने इन क्रॉप फील्ड्स को स्प्रे करते हैं, ताकि ये जो पेस्ट्स है, या कोई भी टाइप का पेस्ट होगा, बी इट एन इंसेक्ट, बी इट अ फंगस, बी इट अ लोकस्ट, बी इट अ ग्रासहोपर, तो इसके लिए अलग अलग पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स हमें अपने फील्ड से दूर रखने के लिए, हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं जब इंसेक्ट्स इनको अटैक करते हैं। अब पेस्टिसाइड्स हम कोई उस टाइम यूज करते हैं जब पैरासिटिक फंगई वगैरह इनको अटैक करती है, कोई ऐसी बीमारी इनको, जैसे फंगल बीमारी या बैक्टीरिया कोई होता है जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे इस क्रॉप को खराब करते हैं, तो उनके लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। अब इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो जो कोई कीड़ा वीड़ा वगैरह लगता है, या पेस्टिसाइड्स भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या वीडिसाइड्स हम करते हैं इस्तेमाल टू चेक द ग्रोथ ऑफ वीड्स। तो इसी तरह जैसे आपने इंसेक्टिसाइड्स का, अगर हम लेंगे ये पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, अगर इनमें से हमने लेंगे, कॉमन है, आपने डाइमेकॉन सुना होगा, डाइमेक्रोन हम यूज करते हैं अपने इन प्लांट्स के लिए, क्रॉप फील्ड्स के लिए। इसी तरह से दूसरा है मेलाथियोन, ये है एक पेस्टिसाइड, ये भी हम यूज करते हैं अपने क्रॉप फील्ड्स के लिए टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, या पॉलीथियोन, ये भी एक पेस्टिसाइड है जो हम यूज करते हैं टू किल द pests and to kill the insects that are growing in our crop fields। ये इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो हम प्लांट ग्रोथ में, जो हमारे क्रॉप फील्ड में ये इंसेक्ट्स या पेस्ट्स या कोई भी टाइप का बैक्टीरिया इसमें ग्रो करता है, उनके लिए हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो इनको खत्म करते हैं, और जो इनके लार्वा होते हैं उनको भी ये खत्म करते हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं। तो मगर जो हमारा प्लांट होता है, क्रॉप प्लांट, उस पे इसका असर नहीं होता है। ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, दे ओनली किल द ग्रोथ ऑफ द पेस्ट एंड देयर लार्वा, बट दे डू नॉट अफेक्ट आवर प्लांट। वो हमारे क्रॉप प्लांट को उससे हार्म नहीं पहुंचता है, कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचता। बट ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये हम यूज करते हैं, या तो हम इनको स्प्रे करते हैं, या हम ऐसे डस्ट के जैसे हम घर में लगाते हैं, वारन मज कह लगान मरचांगन कुलिया वगैरह, पे सो दवा तथ सो छकान सो तम तुम इंसेक्टिसाइड्स दवा, यानी तुम दर्ज वर्ज तथ मरचांगन कुलियन निवान चटित, या बे कुन हाक कुलिस या बे कुन, तथ छकान सो पाउडर फार्म दवा जमीन से रलावान, ताकि ये क्यों मर सैनिस अथ कुलिस वात ये नुकसान कि इथे कन बागन मज तुम वुचान, बागन मज तह दवा टाइम पर टाइम, ताकि सोन यह फ्रूट क्रॉप अत मज ग्रो करान, यमन गि अटैक पेस्ट कर कि यमन गि बेमारी लगन कि अगर यमन बेमारी लज तो सोन यह क्रॉप यह खराब गसान, अस क्रॉप यील्ड असल तन नेरान कि दैट्स व्हाई वी यूज पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी स्प्रेइंग, इसके लिए भी मशीन करान इस्तेमाल, यमो सत स्प्रे हेकान कर। ये पेस्टिसाइड्स, बट ये जो पेस्टिसाइड्स है ये भी अच्छे होने चाहिए, दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। अगर डुप्लिकेट कंपनी या असल क्वालिटी पेस्टिसाइड्स यूज करान
पन्निस फील्डस अम सत वातान हार्म गो स्टैंडर्ड उन पेस्टिसाइडन हुंद यूज कर केमिकल अम गस असल आसिन ताकि युस क्रॉप अत हेक नुकसान वात कि और ये क्या होता है ये पेस्टिसाइड्स ये आर पॉइजनस ये पॉइजनस भी होते हैं ये जहरीले होते हैं दे आर वेरी पॉइजनस पेस्टिसाइड्स आर हाईली पॉइजनस ये बहुत खतरनाक होते हैं ये पॉइजनस होते हैं तो इनसे अगर हम एहतियात नहीं करेंगे इनको हैंडल अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है द पॉइजनस आर पेस्टिसाइड्स आर हाईली पॉइजनस एंड शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर दे शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर इनका हमें इस्तेमाल करना है बट हमें ख्याल रखना है कि इनका इस्तेमाल करते टाइम हमारे मुंह में न चला जाए हमारे आंखों में न जाए तो इस वजह से हमें बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं दे आर रियली पॉइजनस जैसे कि हम बाजार से फ्रूट्स लाते हैं या वेजिटेबल्स लाते हैं या घरों में ही हमें होती है बनाते हैं किचन गार्ड्स में या हमें अपने बागात में जो भी फ्रूट निकालते हैं आज हमें पेस्टिसाइड्स इनका केमिकल का यूज़ करना ही पड़ता है इनके लिए तो जैसे डाइथीन वगैरह हम डालते हैं और भी बहुत सी केमिकल्स हैं जो हम लगाते हैं तो ये क्या होती है ये पॉइजनस होती है अब जो भी क्रॉप इस पे चढ़ेगा कोई अगर हम बागों में से ये फ्रूट उतारेंगे उनमें हमने दवाई लगाई है स्प्रे किया है दवाई तो वो जो पेस्टिसाइड्स है इंसेक्टिसाइड्स है वो उस क्रॉप पे भी है वो इस फ्रूट पे भी है या ग्रेन्स वगैरह जो भी सब्जियां वगैरह उनमें भी ये केमिकल्स ये पेस्टिसाइड्स उनकी कोटिंग होती है तो अब इसके लिए अगर हम इनको ऐसे ही कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए पॉइजन साबित हो सकता है अब हमें क्या करना है जब भी हम कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल या कोई ग्रेन या कोई भी कुछ भी हम मार्केट से लाते हैं या अपने ही घरों में से निकालते हैं बट उनका यूज हमने उनको किया होता है पेस्टिसाइड तो हमें उनको यूज करने से पहले दे शुड बी वॉश्ड हमें उनको अच्छे से वॉश करना है दे शुड बी वॉश उनको हमें धोना है एक तो इनको ये पेस्टिसाइड्स का असर जो इन पे है इनकी जो कोटिंग है एक तो वो भी उतर जाएगी और जो भी डस्ट वगैरह जो भी होगा वो भी साफ हो जाएगा और क्या है इसी तरह जो हमारे ये फील्ड्स हैं या इसमें इसके अलावा हमारे जो फील्ड्स है एक तो हमारे क्रॉप में बर्ड्स उनका भी खतरा रहता है या मैमल्स वगैरह है वो भी इनको हमें अटैक करते हैं हमारे इस क्रॉप को खाते हैं जो ये स्ट्री कैटल होते हैं आवारा जो ये जानवर वगैरह हो घूमते रहते हैं हमारे वो भी हमारे इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं जो बर्ड्स जब हमारा फसल पक जाता है तो बर्ड्स इनको ये दाने वगैरह ग्रेन्स वगैरह खाते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं आपने देखो अपने खेतों में हम वो बनाते हैं हम वो आदमी जैसा बनाते हैं लकड़ी का उसको ऊपर से कुछ लगाते हैं फिर कपड़ा लगाते हैं ताकि जो ये बर्ड्स हैं उनको दिखे कि यहाँ कोई इंसान है खासकर मन खान मन सो लगावान सो खोख तथ सो थोमुत मून हिूं बनावान कह पे था बच्चन हुंद बनावान पे तमिस यह पलवा हिूं त्रावान नल बेस कल हिूं बनावान थोड़ा कुछ चीज ताकि तमिस क्या बासान तमिस बासान जानवर परिंदन क्या बासान अच कुस्तान तो उसकी वजह से उनको वो धोखा लगता है मगर वो इंसान तो उस टाइम नहीं होता अब हम कंटिन्यू तो नहीं फील्ड में रह सकते हैं तो हम अब उनको बर्ड्स को दूर रखने के लिए ताकि बर्ड्स डर जाए कि वहाँ कोई है इसके लिए हम स्कैर को बनाते हैं क्या बनाते हैं तस्टेस बना स्कैरक्रो स्कैरक्रो क्या होगा जो हम अपने खेतों में वो लगाते हैं ताकि हमारे खेतों से हमारे इस फील्ड से बर्ड्स दूर रहे ये डर जाए या कोई भी मैमल हो कोई तो वो इसको देख के डर जाए असल में वो होता क्या है वो हमने कुछ लकड़ी का बनाया होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ बनाया होता है फिर उसमें थोड़े से कपड़े वपड़े कुछ लगाते हैं ऊपर से कोई कपड़ा डालते हैं ताकि लगता है कोई इंसान है वहां बट वो इंसान नहीं होता है बट उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम शिकार को बोलते हैं ताकि उससे ये बर्ड्स डर जाए और फिर वो हमारे फील्ड से दूर रह सके और हमारे क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए तो इस वजह से इस तरीके से हम क्रॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगर हम सारी प्रैक्टिस क्रॉप प्रोटेक्शन जो हमने पढ़ी उसके बाद हमारा क्रॉप जब तैयार होता है उसके बाद भी उसको कुछ खतरा रहता है जैसे मैंने बोला इसमें वीड्स हो सकते हैं इसमें पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स अटैक कर सकते हैं तो इनसे हमें प्रोटेक्ट करना हमें वीड्स टाइम से पे टाइम निकालना है इनको इस अनवांटेड प्लांट को इसी तरह अगर इनमें कोई बीमारी लगती है उससे पहले ही ये हमें ख्याल रखना है कि हमारा क्रॉप ठीक रहना चाहिए तो हमें उसी ऐसे ही मेजर्स हमें गुड क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करने हैं ताकि हमारा जो क्रॉप है ये हेल्दी रह सके ये डिजीज फ्री रह सके तो इस तरीके से हम अपना ये जो क्रॉप है प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉम
पेस्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।